नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अनुभव आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको इसमें बताना जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 7A। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है, कहता है कि हल कीजिए वो भी इससे सारणी विधि से। ठीक है, देखिए हमें हल करना वो भी सारणी विधि से। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, और इसी में दूसरी समीकरण है 5x प्लस 12y बराबर 13। ठीक है, देखिए हमें इसके लिए हल करना वो भी सारणी विधि से। क्या कहता है कि सारणी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसके लिए पहले इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहले वाली समीकरण इसके लिए हम इस तरफ लिख लेंगे x प्लस वाई। ठीक है, बराबर चलिए समीकरण हमारी पहले तो इसमें चाहे हम x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें। ठीक है, किसी का भी हम एक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान निकाले हुए y के पदों में निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x y के बराबर मान लेंगे। देखिए किससे कहता है, सारणी विधि से। किससे कहता है कि सारणी विधि से हल कीजिए। तो देखिए सारणी विधि से जब हम हल करेंगे तो सारणी एक बना लेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए ये एक तरफ ऊपर x और नीचे y रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें x बराबर ज्ञात कब होगा, जब y बराबर मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब y बराबर हम देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए y बराबर जब 1 रखेंगे, y बराबर जब 1 रखेंगे, यहाँ पर इसे इस तरह से बना देता है। ठीक है, देखिए जब y बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर देखिए क्या है 4 माइनस वाई। जब y बराबर y की जगह पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 से 1 घट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब जब हम y की जगह पर 1 रखते हैं तो x बराबर कितना आता है 3, तो x बराबर 3। इसी प्रकार हम y बराबर जब 2 रखेंगे, y बराबर जब 2 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, x बराबर देखिए 4 और y की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब यहाँ पर हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम एक पद का चाहे x का रखें चाहे y का, ठीक है, एक पद का मान रखेंगे दूसरा अपने आप हल होके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम y बराबर माइनस 1 रखते हैं। देखिए y बराबर जब माइनस 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस y की जगह पर माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार हम चाहे प्लस के भी रख सकते हैं और माइनस के भी रख सकते हैं मान। ठीक है, मान हम दोनों तरह के रख सकते हैं, इसलिए माइनस के भी रखेंगे और प्लस के भी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2, अब यहाँ पर x y बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर y बराबर 3 रखते हैं तो कितना आता है, देखिए जब y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं तो कितना आएगा, देखिए x बराबर 4, y की जगह पर 3 तो कितना आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। जब y बराबर जब 3 रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब y बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर देखिए 4 माइनस y की जगह पर 4 रखेंगे, 4 4 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, x बराबर 5 रखना है। ठीक है, x बराबर 5, देखिए जब x बराबर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 4 माइनस, अब जो y है यहाँ पर y की जगह पर हम 5 रखेंगे। ठीक है, x का तो मान निकालना। देखिए और जब y की जगह पर हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 संख्या प्लस की लेकिन छोटी है। ठीक है, 5 यहाँ माइनस की, जो संख्या बड़ी होती है वही बचती है,
तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। जब यहाँ पर हम जब 5 रखेंगे y बराबर तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जब x बराबर हम -2 रख के देख लेते हैं। x बराबर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, -2 रख लें या 6 रख लें, सॉरी y बराबर, तो कितना आ जाएगा x बराबर 4 - 6। y की जगह पर 6 रखेंगे तो बराबर -2 बचेगा। जब यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम दूसरी समीकरण के लिए हल करेंगे। ये हमारे पहले समीकरण के मान है। ठीक है, ये पहले क्या देखिए दूसरी समीकरण के मान निकालेंगे। दूसरी समीकरण में क्या दे रखी है देखिए दूसरी समीकरण हमारे इसे हम ऊपर लिख देते हैं ऊपर वाली के लिए। ठीक है, x बराबर 4 - y, ये पहली समीकरण थी। अब देखिए दूसरी समीकरण लिखेंगे। देखिए 5x + 12y बराबर 13। अब देखिए यहाँ पर हम y का निकालना चाहते हैं। देखिए 5x बराबर यहाँ पर ये 13 ये प्लस के 12 तो माइनस के 12 है y हो जाएंगे। ठीक है, और इधर x का मान निकालेंगे तो 13 - 12 y बटे ये जो भाग ये गुणे में ये भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने x का मान निकाल लिया। x का मान कितना आया 13 - 12 y बटे 5। अब यहाँ पर हम y का देखिए दूसरी समीकरण की जब सारणी बनाएंगे इसी तरह बनाना है। देखिए इसी तरह बनाना है। ठीक है, ऊपर x रखेंगे और नीचे y। देखिएगा अब देखिए यहाँ पर y की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा। देखिए y की जगह पर जब हम 1 रखेंगे, ठीक है, 13 - 12 गुणे y की जगह पर 1 बटे 5। अब देखिए 12 की गुणा 1 से करेंगे 12, 13 में से जब 12 देखिए 13 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इधर 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 रखा तो 13 में से 12 जाएंगे 1 बचेगा और इधर 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जब हम y बराबर 1 रखते हैं तो हमारा x बराबर आता है 1 बटे 5। इसी प्रकार देखिए हम y बराबर 2 रखते हैं। बारह y बटे 5 ये हमारे समीकरण का। ठीक है, देखिए y बराबर 2 रखते हैं तो कितना आता है। देखिए 13 - 12 और गुणे में y की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 5 है 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 13 - 12 दूनी 24 बटे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 24 जो है वो माइनस का ये बड़ी संख्या है तो 24 से हम 13 के लिए घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा 11। कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, अब 11 बटे 5, लेकिन ये देखिए इधर माइनस की संख्या बड़ी थी माइनस का बचेगा। ठीक है, और इधर देखिए माइनस के 11 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, y बराबर -1 रखेंगे। ठीक है, देखिए y बराबर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 13 - 12 गुणे -1 y की जगह पर -1। ठीक है, और बटे में 5। देखिए 13 और ये माइनस का इधर माइनस की गुणा हो जाएगी। ठीक है, माइनस की गुणा माइनस हो गई तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 + 12 बटे 5। ठीक है, अब देखिए इधर कितना आ जाएगा 13 + 12 बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 5। देखिए 5 से 5 एकम 5 पंजे 25। जब हम y बराबर -1 रखते हैं, इधर देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2 y बराबर रखे थे तो इतना आया था। ठीक है, अब देखिए जब इधर y बराबर -1 रखते हैं
तो हमारा इधर कितना आता है 5। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम y बराबर देखिए 3 रखते हैं। ठीक है, देखिए y बराबर 3 रखते हैं। देखिए y बराबर है 3 रखेंगे कितना आएगा 13 माइनस 12 गुणे 3। y की जगह पर हमें 3 रखना है। ठीक है, बटे 5। अब देखिए 12 36, 13 माइनस 36 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, जब 13 देखिए यहाँ से 36 में से 13 घटा देंगे, देखिए 3 इधर 2 बचेगा। ठीक है, और नीचे इधर बचेगा 5। लेकिन इधर क्या है, जो संख्या माइनस की है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये माइनस का बचेगा। ठीक है, अब माइनस का जब यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो इधर आता है माइनस का 23 बटे 5। ठीक है, अब देखिए इधर हम जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा, इधर इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं निकालेंगे, जब मान नहीं निकले तो हम निकालेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। अब y बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, देखिए y बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 12 गुणे 4 बटे 5। ठीक है, देखिए हमने y बराबर 4 और y की जगह पर 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा 13 माइनस 12 चौक 48 बटे 5। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस की संख्या बड़ी है तो ये ले लेंगे। देखिए कितना बचेगा 5 और 3 बटे 5, 5 एकम और 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा 7। जब हम इधर y बराबर 4 रखते हैं तो ऊपर कितना आता है 7। तो इसी प्रकार हम समीकरण निकाल लेंगे और निकाल सकते हैं। आप देखिए y बराबर जब 5 रखते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 माइनस 60, 12 पंजे 60 बटे 5, इधर कितना आ जाएगा 7 और इधर बचे 5, 5 से जाएगा 4 बटे में 5, कितना आ जाएगा 47 बटे 5, तो इधर आ जाएगा 47 बटे 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने दोनों समीकरण, देखिए ये जो पहली समीकरण थी उसके हमने जब y बराबर मान निकाल के x का मान निकाल लिया। ठीक है, और इसमें दूसरी समीकरण में हमने दूसरी समीकरण बना ली। अब दोनों समीकरणों में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वो मान देखेंगे जो दोनों सेम है, दोनों समीकरणों में सेम है। तो देखिए 1/3 सॉरी 3 और 1 तो इधर नहीं है। ठीक है, और 2/2 भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऊपर 5 और नीचे -1, ऊपर 5 नीचे -1, तो देखिए ये जो है बिल्कुल सेम है, दोनों समीकरणों में सेम है। जो अंक दोनों समीकरणों में सेम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो दोनों समीकरणों में सेम होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए किस तरह से आंसर होगा, हमसे कहता है कि हल कीजिए सारणी विधि से। ठीक है, तो सारणी विधि से हम दो समीकरण में दिए हुए हैं, तो एक समीकरण की अलग सारणी बनाएंगे और दूसरी समीकरण की अलग सारणी बनाएंगे। ठीक है, और दोनों सारणियों में जो हमें अंक जो संख्या जो सेम मिलेंगी, देखिए 5 बटे -1, 5 बटे -1, दोनों में हमें सेम मिली है। जिसमें हमें जो सेम मिलेंगी वही हमारे आंसर होंगे। और किस तरह से आंसर होंगे ये देखिए, इधर ही लिख देते हैं। देखिए अब हमारा कितना है, देखिए ऊपर x है नीचे y है, ऊपर x है नीचे y है। ठीक है, संख्याएं दोनों एक है तो एक लिख लेंगे, 5 बटे -1 तो 5 बटे -1। ठीक है, कहने का मतलब है कि x बराबर 5 और y बराबर -1। ठीक है, देखिए जो x बराबर 5 आएगा और y बराबर -1, तो जो हमारे समीकरण के लिए हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि सारणी विधि से, तो हम इसमें सारणी के द्वारा ही हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर x बराबर आ जाएगा 5 और y बराबर आ जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, जब सारणी विधि द्वारा कहता है तो सबसे पहले हम पहली समीकरण की सारणी अलग बनाएंगे और दूसरी समीकरण की सारणी जो बनाएंगे वो
अलग बनाएंगे, ठीक है। और जो संख्याएं हमें दोनों समीकरण में सेम दिखाई देंगी वही हमारे आंसर होंगे। और आंसर किस तरह से लिखेंगे, हमने और ऊपर y माना होता तो y बराबर 5 होता, ठीक है। ऊपर हमने x माना तो x बराबर 5 और y बराबर -1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमसे समीकरण हल करने के लिए कहता है तो क्या करते हैं, x और y के मान निकालते हैं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, देखिए अभी क्वेश्चन हमारा पहला वाला ही तो हल हुआ, देखिए x और y का मान निकाला है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 5x बराबर y, 5x बराबर y। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें संख्याएं बराबर में दी हुई हैं, ठीक है, तो हम इसे इस बार भी लिख सकते हैं कि बराबर हम किसी भी तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, y बराबर 5x, ठीक है, 5x। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इधर भी एक सारणी बनाएंगे। देखिए ये हमारी समीकरण पहली है, ठीक है, ये वाली, और ये दूसरी समीकरण है। तो पहले समीकरण के लिए इसमें हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहली समीकरण के लिए हम सारणी बनाएंगे इस तरफ, ठीक है। देखिए अब देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे, ये ऊपर x और नीचे y, ठीक है। अब देखिए हमारी समीकरण क्या है, y बराबर 5x, हमें y का तो मान दिया हुआ ही है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें इसमें सारणी के लिए भरना है। देखिए किस तरह भरेंगे, अब देखिए यहाँ x है, आंसर में x है। अब देखिए जब हम x बराबर 1 रखेंगे, जो हमें एक पद का आंसर दिया हुआ होता है उसी में मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x बराबर हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब x बराबर 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1 बराबर 5 आएगा, तो इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जब हम y बराबर 2 रखेंगे, सॉरी x बराबर 2, जब x बराबर 1 रखा 5 आया, अब x बराबर रखेंगे 2, x की जगह पर 2 बराबर कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 2 और इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम रखकर देखते हैं -1, x बराबर -1, तो 5 गुणे -1 कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर -1 मानेंगे तो इधर आ जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम रखेंगे 3, ठीक है, x बराबर 3, 5 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 15। अब इसी प्रकार जब हम x बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पर 4 रखेंगे, 5 तो हमें दिया हुआ है, x की जगह पर 4, तो कितना आ जाएगा 20। जब हम x बराबर 4 रखते हैं तो इधर हमारा 20 प्राप्त होता है, ठीक है। इतना ही से रहना देना, ठीक है। अब देखिए दूसरी समीकरण बनाएंगे, ठीक है, ये हमारी जो थी फर्स्ट समीकरण की सारणी थी, अब दूसरी समीकरण की बनाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरी समीकरण हमारी क्या दी हुई है, देखिए समीकरण हमारी दूसरी दी हुई है 2x प्लस y बराबर 7, ये हमारे दूसरी समीकरण, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हल करेंगे तो y बराबर 7, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2x। अब देखिए दूसरी समीकरण की जब सारणी बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखिए ऊपर x रखेंगे और नीचे y। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें x के पदों में मान किसका दिया हुआ है y का, तो x बराबर देखिए जब 1 रखेंगे
तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 गुणे x की जगह पर हमें 1 रखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 एकम 2 बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार हमें क्या करना है, x बराबर 2 रखना है, ठीक है। x बराबर 2 रखना है, ठीक है। तो देखिए जब x बराबर 2 रखेंगे तो 7 माइनस 2 गुणे x की जगह पर 2, यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है। 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3। 7 से 4 हटाएंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर -1 लिखते हैं। -1 तो हम 3 से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 से रखते हैं। देखिए जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। जब तो यहाँ पर y बराबर 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जब x बराबर 4 रखेंगे तो 7 माइनस 2 गुणे 4, ठीक है। तो 7 माइनस 2 चौक 8, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 8 से 7 जाएगा -1 प्राप्त होगा, ठीक है। -1 प्राप्त होगा जब हमने x बराबर 4 रखा तो y बराबर -1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखिए हम y बराबर 5 रखते हैं, ठीक है। y बराबर जब 5 रखेंगे 7 माइनस 2 पंजे 10, इधर कितना प्राप्त होगा -3। देखिए 10 से 7 जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 5 रखेंगे x बराबर तो इधर होगा -3 प्राप्त। इसी प्रकार जब देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर हम 6 रखते हैं तो 7 माइनस 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो कितना आएगा y बराबर है, ठीक है। तो आएगा -5, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, ठीक है। तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पर 6 तो इधर माइनस का 5 बचेगा। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों समीकरणों की सारणी निकाल ली है, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें अब क्या क्या करना है, समीकरण के लिए हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इन दोनों में समीकरण में हमें क्या चीज सेम मिलती है, 1/5 इसमें भी और 1/5 इसमें भी, तो हमें पहला पद यही हमें सेम मिल गया। देखिए दूसरा है 2 10 और इधर 2/3 है, ठीक है। इधर -1/5, ठीक है। इधर 3/1 है। देखिए हमें अब आगे भी सेम नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना 1/5 जो है। अब देखिए जब हम इसके लिए x/y, हमने दोनों समीकरणों में क्या माना x/y, तो जो x की जगह पर होगा वो कितना होगा 1 और जो y की जगह पर होगा वो कितना होगा 5, ठीक है। तो इस समीकरण का हमारा जब हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए x बराबर जो होगा वो होगा 1 और जो y बराबर होगा वो होगा 5, ठीक है। जब हमसे समीकरण के लिए हल करने के लिए कहता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ x और y दोनों के मान ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया तो हमारी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।